अच्छा, तो ये स्टोरी एक मोटे आदमी जिसका नाम था शेरम क्लम और वो एक प्रोफेसर था और ये ओवरवेट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अनाड़ी भी था। इसी वजह से सारे स्टूडेंट्स इसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे और एक बेवकूफ़ी की वजह से ये बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाता है। वो वैसे कि जब ये एक दिन कॉलेज जाता है तो देखता है कि 5000 से ज़्यादा हैमस्टर जो कि बिल्कुल चूहे की तरह होते हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। ये अब इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि ये लोगों की पैंट्स में और उनके सैंडविच में और यहाँ तक कि हर जगह पर फैले हुए हैं। और जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कितने ज़्यादा हैमस्टर दरअसल आज़ाद कैसे हुए हैं, असल अचानक ही इसका पेड़ इस बटन पर क्लिक हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैमस्टर्स आज़ाद हो जाते हैं और वो बेकाबू हो जाते हैं। तो अब शेरमन इस हैमस्टर के पास जाता है जो कि इसका पसंदीदा होता है क्योंकि ये भी इसके जैसा ही होता है। तो अब शेरमन और इसका असिस्टेंट एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें कि ये जीन्स को दोबारा रिस्ट्रक्ट करेंगे। वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं वो आसानी से अपने वेट को कम कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यही एक्सपेरिमेंट इसके फेवरेट हैमस्टर पर किया गया है। तो और मजे की बात, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं और इस हैमस्टर का वजन दस्ती कम हो जाता है। अब डीन जो कि प्रिंसिपल है वो इसको अपने ऑफिस में बुलाता है और सारा वाकया डिस्कस करता है जो कि इसकी वजह से हुआ है, जिसकी वजह से कॉलेज में हर तरफ हैमस्टर्स फैल चुके हैं। अब वो इसको बताता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कॉलेज बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ये बस तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अब नेक्स्ट सीन जिसमें ये कुछ लिख रहा होता है बोर्ड पर और उसके पेड़ की वजह से सारा सीन मिट जाता है। सब स्टूडेंट्स को देखकर हंस रहे होते हैं। तभी इस रूम में एक टीचर आती हैं जो कि केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं। वो इसे आकर कहती हैं कि मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा आपसे मिलना चाहती थी। और जब जर्मन इससे मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन इसके पेट पर कुछ चोट लगा होता है जो कि इसे देखकर इग्नोर करती है। और अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैमिली के सभी लोग ही इसकी तरह हैं, मगर इस बात से उसके पापा को कोई भी मसला नहीं था और वो समझता था कि मैं खाते पीते करका हूँ। तो जर्मन का बाप से कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में हर एक काम कर सकते हो मगर ये काम नहीं, तुम पतले नहीं हो सकते क्योंकि ये मोटापा हमें ख़ानदानी रियासत में मिला है। और इसके बाप की एक और खूबी, ये इतना फॉर्ड करता है कि जब तक इसको 2 नंबर ना आ जाए ये रुकता नहीं। जब शर्मन बैठा था तो उसकी मामा से कहती हैं कि तुम मेरे प्यारे बेटे हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, आखिर माँ तो माँ ही होती है। तो इनकी बात सुनकर वो जाता है उस केमिस्ट्री ग्रेजुएशन के पास। तो वो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो वो उससे जाने पर राज़ी हो जाती है। जब वो गया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो पहली दफ़ा अपने क्रश के साथ डेट पर गया था और वो टीवी पे एक गाना लगा के उसके साथ नाचने लगता है और ये सो जाता है। जब सोता है तो इसे ख्वाब आता है जिसमें ये इसे किस कर रहा होता है। तो अचानक इसका ख्वाब टूट जाता है और अब ये टीवी में कुछ देखता है जो कि इसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है और ये फैसला करता है कि मैं अपना वेट बहुत ज़्यादा कम करके दिखाऊंगा। और इसके पास बस 3 दिन हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ डेट पे जाने के लिए। तो ये हर चीज़ करता है, बॉक्सिंग करता है और ये बॉक्सर के साथ एक्सरसाइज करता है और अभी इस क्लब पहुंच जाता है जहां पर इसकी रेड होती है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉमेडियन है जो कि इन पर जोक्स करके ऑडियंस को हंसाता है और अब ये इस मोटापे पर जोक करता है, इस पर इतना जोक करता है कि अब ज़्यादा रोने लगता है। और जब ये रोता होता है इसके पास वापस आता है तो वो इसे कहती है कि नहीं, तुम जैसे भी हो मुझे पसंद हो। लेकिन वो इसे रोता रोता घर आता है और खूब जंक फूड खाता है, इतना जंक फूड खाता है कि इस चीज़ के बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है ताकि वो पतला हो जाए और हर चीज़ की ट्राई करता है। और अब वो ख्वाब में देखता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर बन चुका है और ये फाड़ करता है तो सारी दुनिया तबाह होती है। फिर ये दस्ती उठ जाता है। जब ये उठता है तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है और ये कहता है कि ऐसा मैं पता नहीं हो सकता, मुझे कोई शॉर्टकट अपनाना ही पड़ेगा। तो उसके जहन में आता है कि वो फॉर्मूला जो कि मैंने बनाया था। अब ये चुपचाप लैब में जाता है और फॉर्मूला अपने पर टेस्ट करता है और सारा फॉर्मूला पी जाता है। जब वो पीता है तो अगले दिन उसका आँख खुलती है और डीएनए कंप्लीट हो जाता है। जब वो अपने आप देखता है तो बिल्कुल शौक हो जाता है क्योंकि अब वो पतला हो चुका था। कहता है कि मैं कितना स्मार्ट गया हूँ और बाहर आकर सब कुछ चलाता है। और तभी अपने लिए शॉपिंग करने जाता है, अपने लिए नए पैंट शर्ट कपड़े खरीदता है और ये उस टीचर से मिल जाता है और इसे कहता है कि मेरा नाम जेम्स है और तुम क्या मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो वो लड़की सोचती है और उसको हाँ कर देती है। और जब उसको हाँ लगता है उसका हाथ पहली तरह हो जाता है और लेकिन तब उसको जल्दी से बाहर भेजता है और खुद जाकर छिप जाता है। अब वो टीचर इसके पास आती है और उसे कहती है कि मुझे जेम्स मिला था और मुझे कह रहा था कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे?
तो इस पे इसे कहता है कि हाँ तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा है। अब ये अपनी लैम्बोर्गिनी लेके आया था, इसमें कभी भी फिट नहीं हो सकता था। अब ये उससे मिलता है और अब फिर से वही स्टैंडर्ड कॉमेडियन आता है और अभी इसकी बहुत ज़्यादा वाट लगाता है और जो कि जैसा इसने इसको पहले कहा था फिर वो उसे अपना बदला लेता है। इसकी इतनी बेइज्जती करता है, इतनी बेइज्जती करता है कि क्या ही बताएं। और इसको पियानो में फेंक देता है ताकि आवाम इसको बहुत ज़्यादा चीयर करती है और इसे किस करता है और इसे कहता है कि इतने में इसके जो होंठ होते हैं वो स्वेलिंग करने लग जाते हैं। तब ये भागकर अपने कार में जाता है तो यहाँ पे इसका पार्टनर होता है, वो समझ जाता है कि क्या हुआ है। अब वो भी भागकर अपने उसके साथ जाता है। जब वो गाड़ी को देखता है तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जो थे होंठ वो बिल्कुल ही फैल चुके थे, एक बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। जब वो उसे देखता है तो बिल्कुल हैरान होता है और वो अपनी गाड़ी में ही फंस जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी को कुटवाना पड़ता है। अब अगले दिन प्रिंसिपल के पास आता है क्योंकि वो गाड़ी इसकी ही थी। वो उसे पहले तो कुछ नहीं कहता और उसे कहता है कि कोई बात नहीं, नुकसान तो जो हो गया है उसका कोई मसला नहीं, लेकिन अब ऐसा ना की करना क्योंकि इसकी तुम्हें बहुत ज़्यादा सजा दी जाएगी। तो इस पर वो कहता है कि ठीक है। अब वो फिर उस स्टेज से मिलता है और वो उसे कहते हैं कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसने मुझे किस पे की थी। अब ये इसको अपने साथ अपने घर पर ले जाता है, जिसकी वजह से वो टीचर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी होती है क्योंकि इसके पापा को एक बीमारी थी या कह लो कि एक आदत थी। जब वो वहाँ से इसको बाहर लेके आता है तो उससे वो सॉरी करता है, तो इसमें वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो अब वो दोबारा उस सिरप को पीता है जिससे वो दोबारा पतला ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसका वो पार्टनर कहता है कि यार तुम इसको ना पियो क्योंकि अगर तुम इसको बार बार पियोगे तो इससे तुम्हारी जान का भी खतरा है और वो जो तुम्हारा मोटापन है वो बिल्कुल ही अंदर से मर जाएगा और तुम एक नए इंसान बन जाओगे। जिससे वो उसे इग्नोर करता है और वो उसके साथ फिर से जाता है। अब वहाँ पर से वो दोनों मिलते हैं जो कि उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और उसे कहते हैं कि ये है और वो है। वो हर इंसान पर अपनी तफरीह करता है जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब यहाँ पर ये टीचर उसका इंतज़ार कर रही होती है कि वो कब आएगा। जब वो आती है तो वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे जैसे यहाँ पर हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों हैं। और वो उन लड़कियों को साथ लेकर उसको वहाँ जाने से कहता है। तो वो प्रिंसिपल से बात ही कर रहा होता है कि वो वहाँ पर अपनी पार्टी करने लग जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो दोबारा से मोटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो देखता है कि इसके आजू बाजू लड़कियाँ हैं। जब वो टीचर से मिलने आती है तो वो कहती है कि तुम भी उसकी तरह हो, तुमने भी मुझे धोखा दिया। वो ये बात सुनकर अपने पार्टनर के पास जाता है। तभी इसका प्रिंसिपल आता है और उससे कहता है कि तुम फायर्ड हो, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके चक्कर में वो घर आता है और जब घर की टीवी निकालता है तो देखता है कि उसकी भी वीडियो आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब थी। अब वो सोचता है कि इसको मारने के लिए सिरप को मुझे गिराना ही पड़ेगा, अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो ये मुझ पर हावी हो जाएगा। तो वैसा करता है लेकिन इसकी ड्रिंक में वो दवा मिली हुई थी और ये फिर से वो बन जाता है। अब वो फिर आज़ाद हो जाता है। अब उसका पार्टनर कहता है कि अगर अब इसने एक और डोज ली तो ये मर जाएगा और ये जो है इसको हम कहते हैं बड़ी, ये हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात थी। अब ये अपने कर्तव्य दिखा रहा होता है कि कैसे मैं पतला और मोटा हो जा रहा हूँ। तो इतने में इसका पार्टनर आता है और इसे कहता है कि अब तुम कुछ ना करना। तो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। और अब वो दोबारा से प्रोफेसर बन जाता है और जब वो प्रोफेसर बनता है तो बिल्कुल ही वो नाराज़ हो जाता है और सबके सामने कहता है कि ये एक दवाई के मैंने टेस्ट किया है जो कि नाकाम हुआ, मुझे माफ़ी दो। इसलिए कह के वो यहाँ जाने लगता है लेकिन वो टीचर से रोक लेती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। जिसे सुनकर वो ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसके साथ डांस करने पर भी राज़ी हो जाता है। इतने में दोनों से कहते हैं कि यार मुझे इसकी सही अच्छी लगी, तुम इसे फिर से हायर कर लो। और वो डांस कर रहा होता है और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।